नमस्कार बच्चों, आज अपने क्या है बाजार दर्शन का जो टॉपिक है वो आगे का जो भाग बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह है, यहाँ एक अंतर चिन्ह से लेकर हम जो पढ़ेंगे कहो पानी तक, यहाँ तक हमें पढ़ना है। यानी एक अंतर चिन्ह का मतलब थोड़ी सी पहचान लेना जरूरी है कि कभी मन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मतलब मन खाली है तो हम बाजार से ये चीजें खरीद के ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि मन खाली नहीं होना चाहिए, मन बंद नहीं रहना चाहिए। बंद हो जाएगा तो सब शून्य हो जाएगा, फिर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल हमें क्या है, अपनी जो इच्छा शक्ति है उस पर थोड़ा सा क्या है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करना, उसको थोड़ा सा रोकना है अपनी इच्छा शक्ति को, कि अनावश्यक जो वस्तुएं हैं उनको नहीं खरीदना है। वहां यहाँ पर ये बात कही गई है कि, और ये भी नहीं है कि हम लोभ लालच करने लग जाएं और उससे बचने के लिए हम अपनी आंखों को ही फोड़ डालें, ऐसा भी नहीं करना है। आंखों को बंद नहीं रखना है, खुली आंखें रखनी है, सब चीजों को देखना है, सबको परखना है, लेकिन अपने मन को जो है वो हमेशा क्या है, भरे हुए रखना है कि इन चीजों की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं ये चीजें नहीं लूंगा। मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा अभिन्न हम महाशून्य भी न होते। अपूर्ण है इसी से हम, सच्चा ज्ञान सदा इसकी अपूर्णता के बोध में हम पे गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस स्वीकृति के साथ होता है। इसलिए क्या है कि जो हमारा जो इच्छा है वो इसी शरीर का क्या है, एक अंग है, इसलिए उस इच्छा शक्ति को भी हम रोक नहीं पा सकते हैं। इच्छा आएगी लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करेंगे तो रुक जाएगी, इसलिए हम अनावश्यक चीजें नहीं लेंगे। इसी प्रकार एक इसमें उदाहरण दिया गया है चूरन वाले भगत जी कि चूरन वाले भगत जी जो है क्या करते हैं कि चूरन बनाते हैं। चूरन बनाकर वो क्या है, 6 पैसे का ही चूरन जो है बेचते हैं और उसके अलावा एक भी अन्य पैसा यानी 25वां पैसा वो नहीं कमाते हैं। ये उनका सिद्धांत है कि बस मुझे 6 आने ही कमाते हैं, इसके अलावा वो एक पैसा भी नहीं लेते हैं। बाकी जो चूरन बच जाता है वो बच्चों में ऐसे मुफ्त में ही बांट देते हैं। और अगर वो चाहें तो उनके चूरन की इतनी डिमांड रहती है कि वो हाथों हाथ क्या है, माला माल हो सकते हैं, यानी खूब सारा चूरन बनाकर अच्छे दामों पर बेच कर वो खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को क्या है, रोक रखा है। इसलिए उनकी बस यही है कि मुझे दिन के 6 आने चाहिए और मैं 6 आने कमा लेता हूँ। तो इसमें एक प्रश्न ये बन जाएगा कि चूरन वाले भगत जी दिन में कितने आने का चूरन बेचते हैं। चूरन वाले भगत जी कितने का चूरन बेचकर बचे हुए चूरन का क्या करते हैं, कितने पैसे का चूरन बेचते हैं और बचे हुए चूरन का क्या करते हैं। इन 6 आने का वो चूरन बेचते हैं और बचा हुआ जो चूरन है वो बच्चों में बच्चों में क्या है, बांट देते हैं। इसी प्रकार क्या है, भगत जी के ऊपर जो है क्या है कि उसका जादू नहीं चल सकता। भगत जी के ऊपर क्या है, बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि क्या है कि वो जो चीज की उन्हें आवश्यकता है वो सीधा पूरे मार्केट से होते हुए, सभी व्यापारियों से बातचीत करते हुए वो सीधे उसी दुकान पर जाते हैं जहां उन्हें जो सामान चाहिए, क्या बनाने के लिए, केवल चूरन बनाने के लिए। इस प्रकार देखो अगले पहले में क्या है, कहीं आप भूल कर ये न बैठे। लेकर कहता है कि आप ये मत सोचिएगा
कि मैं जो ये कहाँ लिख रहा हूँ निबंध, मैं ही चूर्ण बेचने वाला हूँ, लेकिन वो तो क्या है, भगत जी हैं। इससे यह हो सकता है कि चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में बहुत कम हो शायद, यानी उन्हें वो ज्ञान ज्यादा प्राप्त हो जो ज्ञान हम में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लेखक ने कहा है। पैसा उसके आगे भीख मांगता है कि तुम मुझे खरीदो, यानी मुझे ले लो, मैं तुम्हारे पास आने के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन उनका मन पैसे पर कोई दया नहीं दिखाता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या यह शक्ति कुंठित रहकर सैलज ही न हो जाती होगी? यानी पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? दूसरा प्रश्न है, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? ये प्रश्न है, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? बहुत ही भयंकर होती है। यानी लेखक कह रहा है कि मैं सीधा चला जा रहा हूं, लेकिन अचानक क्या है, एक मोटर मेरे पास से तेज गति से निकलती है और जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि मेरा नाम मोटर है और तुम मुझसे वंचित हो। बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनकी यहाँ मैंने जन्म लिया। यानी पैसे की व्यंग्य शक्ति ऐसी भी है कि कई जो है अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को देखकर तुरंत कहते हैं कि हाय, मैंने ऐसे माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं मतलब क्यों जन्म लिया, मैंने पैसे वाले के घर क्यों नहीं जन्म लिया, वहां होता तो मुझे इस बात का ऐशो आराम होता, ऐसा ऐशो आराम होता, ऐसा उसके मन में क्या है विचार आने लगता है। लेकिन लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले किसी मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती है। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेकिन ऐसी जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है वो भगत जी, चूर्ण वाले भगत जी के आगे क्या है, पानी पानी हो जाती है, उसका कोई असर नहीं होता है। यानी उन पे पैसे का कोई भी असर नहीं है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे की अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता की को पिघला देता है। यानी पैसे का व्यंग्य जो है उन पर नहीं चलता, किस पर, चूर्ण वाले भगत जी पर। उनके आगे पैसा क्या है, पानी पानी हो जाता है, अपने आप को निर्लज समझने लग जाता है। लेकिन अन्य कुछ ऐसे लोग भी हैं क्योंकि उनमें जो ज्ञान है वो नहीं है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमने ऐसे घर में जन्म क्यों लिया जहां हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलती है, और हम उसके घर जन्म लेते तो हमें इतनी सुविधा मिलती है, अच्छी मोटर होती है, ऐशो आराम होता है, ये चीजें। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मन में आने लग जाते हैं। लेकिन चूर्ण वाले भगत जी के मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आता है। ये दो प्रश्न मैंने बताए हैं आपको, ये पाठ्य पुस्तक में भी हो सकते हैं, तो आपको ये करने हैं। आगे का जो है लेसन वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।